अस्सलाम वालेकुम असद, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आपको आ रही है असद? जी ताबिश भाई, वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो। चलें चलें, वो तो हो गया। अच्छा असद भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा अपने बारे में पहले बता दें, आप है कहाँ से? काफी लोग तो ये समझ रहे हैं आप यूएई में ही होते हैं और वहीं पे बैठ के काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ताबिश भाई, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी, क्लियर है क्लियर है। ठीक। बेसिकली जो स्टार्ट था, जैसे आपने इंट्रो में भी बताया कि आपके साथ जो इंटरेक्शन था वो 2022 में हुआ, बट उससे पहले जो है वो, जैसे हमारी जो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो यंग एक्सक्यूज मी, जनरेशन। एक एक जी मिनट, जी। मुझे काफी मैसेजेस आ रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं है। कोई मुझे बताएगा आवाज असद की और मेरी क्लियर है? मेरी टीम को कोई? ओके ओके, क्लियर है। या आपकी तरफ फिर कोई इशू होगा जिन्हें आवाज नहीं आ रही? सॉरी असद, क्या हुआ प्लीज? नो इशू। ओके। तो बेसिकली ये था कि उस वक्त 2022 से पहले जैसे सब लोग, अमेज़न का एक हाइप क्रिएट हुई भी थी ऑलरेडी, बट वो थी यूएस और यूके मार्केट की। जिसको देखो वो लाइक वो यूएस मार्केट में ही उसको एज अ सर्विस प्रोवाइडर ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन जो एक उसके नुकसान ये हुआ कि बहुत ज़्यादा सेलर्स के इंट्रेंस की वजह से मार्केट जो है वो सैचुरेटेड होती गई। इसकी वजह से आपको बहुत हर्डल्स थी, लाइक आप प्रॉफिट मार्जिन्स आपके हिट हो रहे थे, आपकी जो सेल्स थी ऑब्वियसली वो साथ पैरेलल में वो भी हिट हो रही थी। सो जब ये चीज़ें सब नज़र आ रही थी और पता चल रहा था कि इसका एज सच फ्यूचर जो है कहीं न कहीं जाके इसका जो बूम है वो डिक्लाइन होगा। और हम्म फिर लकीली आप कह लें कि एक नेचर कॉल थी जिसके मुझे आपकी ही कंपनी का एक सोशल मीडिया पे ऐड नज़र आया पोस्ट का। और उसको जब देखा और एक माइंड में ये चीज़ आई कि जब यूएस और यूके मार्केट दोनों ट्राई हो चुकी हुई है, तो क्यों ना एक न्यू मार्केट की तरफ जाया जाए। अब उसके बेनिफिट थे, हम आहिस्ता-आहिस्ता वो जैसे ही स्टार्ट हो रहा, मैं आपको इसमें ऐड करता जाऊँगा। बट जो एक चीज़ थी वो ये कि उसमें आपको कॉम्पिटिशन जो है वो इतना था नहीं। हम्म और अगर हम पाकिस्तान की स्पेशली बात करें, जो इतना ज़्यादा किसी भी कंपनी ने, या आप कह लें कि जो बड़े-बड़े जायंट थे, उन्होंने भी अभी तक यूए मार्केट को टच नहीं किया था, और ना ही इस तरह का कोई कोर्स वगैरह या इस तरह की कोई ट्रेनिंग जो थी वो प्रोवाइड करना स्टार्ट की थी। तो हम्म आई फील ग्लैड कि मुझे जो है आपकी कंपनी जो का जो एक ये कोर्स था, इसको जॉइन करने का मौका मिला, और उसके बाद जो है फिर पीछे जो है यूएस और यूके की तरफ बिल्कुल दिल नहीं किया जाने का, इसी मार्केट को ही प्रोसीड किया फिर। ये एक शॉर्ट सा इंट्रो था इस जर्नी का। सही सही। आप आई गेस बैच टू के स्टूडेंट थे? जी, बैच टू। बैच टू के स्टूडेंट थे और ये 2022 में अच्छा, आप जी जैसे यूएस और यूके मार्केट के बारे में थोड़ा सा जानते हो, आप कह रहे हो कि मैं जी। वहाँ पे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, थोड़ा सा बताएंगे वो कब आपने काम शुरू किया यूएस से यूके में? और वहाँ पे आप पहले खुद कर रहे थे या किसी टीम के साथ कर रहे थे? क्या सीन था वहाँ पे? यूके और यूएस का जो था वो बैक 2019 से स्टार्ट था। और सबसे पहले जो है यूके मार्केट को स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें भी इश्यूज थे। और फिर यूएस मार्केट में जो थे हम लोग एज अ टीम स्टार्ट हुआ प्रोसेस, बट जो है इतना चल रहा था, बट एज सच वो जो एक माइलस्टोन था या एक टारगेट था वो अचीव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम्म, उसमें जो नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें एक इंक्रीज आया हुआ था, और जिसकी वजह से आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा था उस मार्केट में। तो इसलिए फिर ये ऑप्शन चूज़ किया मैंने, एक डिफरेंट मार्केट का। ओके 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 ओके। अच्छा, आप अभी हो कहाँ पे एग्जैक्टली exactly, और कहाँ से आप काम कर रहे हो? टीम है आपके साथ या आप अकेले काम कर रहे हो? और मुझे तो पता है, आप बाकी लोगों को भी इस चीज़ के जी। बारे में थोड़ा सा बताओ। करंटली मैं लाहौर में ही हूँ, और जो हम जितने भी अकाउंट्स मैनेज हो रहे हैं वो हम लोग आमतौर पे ये एक आता है कि शायद यूएई मार्केट है तो पाकिस्तान से, या इवन अगर अमेज़न को देखा जाए तो वो पाकिस्तान से आपको डील उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। बट ये है कि उसको बड़ा सिक्योर तरीके से लेके चले हम। मैं अपनी इसमें टीम को एप्रिशिएट करता हूँ।
बेसिकली ये 4 जो हैं वो लोग हैं जो इस टीम के अंदर ऐड है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ये जर्नी अच्छी चल रही है। अच्छा, जब आपने कमाना सीखो से को ट्रेनिंग ली है, बैच 2 आपका था, मुझे पता है उस टाइम बड़े कम स्टूडेंट्स थे, मुझे मतलब जी, उनके नाम भी याद हैं आपके साथ जो होते थे, एक हुरैरा था और कुछ लोग, बिल्कुल। हुरैरा भी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप उस टाइम सरगोदा में थे, फिर लाहौर आपका कैसे जाना हुआ? कि आपको टीम बनानी थी इसलिए लाहौर गए हो आप, या क्या रीज़न थी वो थोड़ा सा बताओ? लाहौर में ड्यू टू आप कह लें कि फैमिली इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मूव करना पड़ा एक डिफरेंट सिटी के अंदर, हुँ। और बस जब लाहौर एंटर हो गए तो बस फिर उसके बाद जो है एक सिलसिला चल गया, और ओके, ओके। जी, अच्छा, अब ये चीज़ें तो हो गई, आपने कमाना सीखो से सीख लिया, ये चीज़ हो गई जी, क्लियर। आपने मेरे पास थोड़ा टाइम लगाया सीखने के बाद भी, मुझे याद है आप मेरी टीम में भी शामिल रहे हो। जी। आपने उसके बाद स्टार्ट कैसे लिया? आप कैसे यूएई मार्केट में एंटर हुए? मैं ये एग्ज़ैक्टली ये पूछना चाह रहा हूँ। कहाँ से अच्छा, स्टार्ट किया? ये थोड़ा-सा मुझे थोड़ा-सा ना इस चीज़ का तो आइडिया। उसमें ताबिश भाई इसमें एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग थी वो ये था कि जब मैंने कमाना सीखो में एनरोल हुआ, तो जो चीज़ मुझे क्लिक की वो ये थी कि जस्ट बाकी जो ट्रेनिंग कंपनीज़ हैं या जो ट्रेनिंग एजेंसीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, वो जस्ट आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देंगे, और एज़ सच एक्सपीरियंस का बहुत कम आप कह लें कि रेशियो है। हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो प्रॉपर मिला। इवन आफ्टर कोर्स एंड होने के बाद भी आप कह लें कि जहाँ-जहाँ मुझे इस जर्नी के अंदर इश्यूज़ आए हैं, मैंने बजाय इसके कि किसी और या किसी आप कह लें कि पेड गुरुज़ को मैं कॉन्टैक्ट करता, मैं ऑलरेडी जिस कंपनी के थ्रू मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, ट्रेनिंग ली है, मैं उन्हीं को वापस आप कह लें कि एक लाइफ टाइम जो एक असिस्टेंस थी या एक लाइफ टाइम जो हेल्प थी, वो एज़ पर कमिटमेंट जो है मुझे मिल रही है, और मुझे जहाँ पे भी इश्यू आता है मैं डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट करता हूँ। मुझे तो आप करते रहते हो मैसेजेस बिल्कुल। जी, अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था असद कि आपने स्टार्ट कैसे लिया मिडल ईस्ट मार्केट में? मतलब आपने अकाउंट कैसे आपने पाकिस्तानी डिटेल पे बनाया? आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से, अच्छा ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब इस मार्केट में आए आपके पास कितने पैसे थे जो आपने अपने लगाए या आपने किसी इन्वेस्टर के साथ काम किया? इस बारे में थोड़ा-सा हमें बताओ। अच्छा इसमें जो था एक आप कह लें कि जब यूएई मार्केट के अंदर एंटर हुआ तो लकीली जो मेरे कज़न थे वो भी ऑलरेडी यूएई में थे। तो हुँ, मुझे एक चीज़ थी कि उस टाइम के अंदर जो स्ट्राइक रेशियो थी वो पाकिस्तानी एड्रेस के ऊपर स्टार्ट हो चुकी हुई थी। ऑल्दो ऐसा सच नहीं थी जो अब है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ इन हो रही थी मार्केट के अंदर के पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर आपको डिफरेंट इश्यूज फेस करने पड़े हैं, लाइक आपका अकाउंट सस्पेंशन हो गया, या इसके अलावा इवन हुँ, आपको सेल्स के अंदर भी कई इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो हुँ। उस मार्केट को फिर ग्रैब करने के लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई, और मैंने उन्हीं की डिटेल के ऊपर अकाउंट बनाया, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने जो स्टार्टिंग अमाउंट थी वो उन्हीं से ही बोरो की थी। अच्छा, आपने अपने कज़न हाँ से ही पैसे लिए जी, और अच्छा वो जी। कितनी अमाउंट थी वो बता सकते हो अगर आप ईज़ी हो तो? जी, स्टार्टिंग जो था वो ऑनेस्टली 1000 दिरहम ही थे, और उसके बाद फिर आस्ता-आस्ता इसको इंक्रीज़ होता गया, बट स्टार्ट विद द 1000। इम्प्रेसिव यार, आपने मतलब बड़ा मिनिमल बजट है, अगर हम 1000 दिरहम को देखें तो वो मेरे ख्याल है जी, 50 60 70 हज़ार रुपए बनते हैं। आपने ऐसा इससे ही है। शुरू किया और अभी आप मुझे जो लास्ट मंथ की सेल्स दिखा रहे थे, वो तकरीबन 90,000 1 लाख दिरहम के करीब थी। अमेज़िंग, अमेज़िंग। बिल्कुल, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा-सा मुझे मॉडल्स बताओ, आपने किस मॉडल से काम स्टार्ट लिया और किन-किन मॉडल्स पे आपने काम किया? और मैं अभी आपसे ये भी पूछूँगा कि आपने स्केल कैसे किया? क्योंकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो 5-7 हज़ार दिरहम की सेल्स पे स्टक हो जाते हैं, उनकी आगे सेल्स नहीं, हुँ, बट ये मैं बाद में पूछूँगा। अभी आप मुझे ठीक। मॉडल्स बताओ कि आपने किस मॉडल से स्टार्ट लिया? फिर स्केल करने के लिए आप क्या-क्या करते रहे? अच्छा इसमें जो स्टार्टिंग मॉडल था वो जो एक है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, उसी को ही जो है मैंने स्टार्ट उससे किया था। बट ड्रॉप शिपिंग के अंदर फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप कह लें कि इश्यूज़ की वजह से ही फिर जब मुझे सेल्स की आपने बात की है बीच में, तो जब सेल्स स्टक होना स्टार्ट हुई इस मॉडल के अंदर, तो हुँ, फिर ही मुझे आपको याद होगा मैंने आपको दोबारा डिस्टर्ब किया था, और आपने मुझे एक जो सजेशन दी थी वो ये थी कि इस मॉडल को ही शिफ्ट किया जाए। लाइक हुँ। ड्रॉप शिपिंग की बजाय अगर हम होलसेल करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है।
तो उसके बाद ऑब्वियसली मैंने फिर इस मॉडल के ऊपर शिफ्ट हुआ, और जो है वो जो स्टक वाला इशू था वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो गया। अच्छा, मतलब अभी आप जितना भी काम कर रहे हो वो एफपीए पे कर रहे हो? हाँ जी, FBA होलसेल। एफपीएम या ड्रॉप शिपिंग आपने बिल्कुल बंद कर दी है? यस, वो छोड़ दी हुई है वो, क्योंकि अब उसका नहीं था। ओके ओके। अच्छा, स्केल कैसे किया एफबीए में भी? जो अभी मेरे रिसेंट स्टूडेंट्स भी हैं वो स्टक हो जाते हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट, जैसे आपने स्टार्ट लिया था मिडल ईस्ट में, जी जब वो जी। स्टार्ट लेते हैं वो 4-5 हजार दिरहम की सेल्स पर जाकर, या इवन 8-10 हजार दिरहम सेल्स पर जाके स्टक हो जाते हैं। उन्हें ठीक या है। प्रोडक्ट्स फिर अच्छी नहीं मिल रही होती, या वो बढ़ा नहीं पा रहे होते सेल्स को। उनके लिए आपका क्या मशवरा है, और आपने खुद कैसे सेल्स अपनी बढ़ाई, ये थोड़ा सा। ओके, इसमें जो स्टार्ट था वो लाइक वाइट लेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर हुआ। हम्म बट जो है, जब इसको जाहिर ऑब्वियसली इसको हमने स्केलेबिलिटी की तरफ जाना था, तो अब जस्ट वाइट लेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। तो एक गैप था, वो गैप ये था कि जो ब्रांड USA या UK में ऑलरेडी रजिस्टर है, लेकिन हम्म अभी तक UAE मार्केट के अंदर नहीं आया। उस हम्म इस एक लूप होल या इस गैप को जो कैश करना था, वो एक चैलेंजिंग तो था, बट हम्म उसमें जो ग्रोथ लेवल था वो बहुत हाई था, उसका चांस ज़्यादा थे, सक्सेस रेशियो। सो यस, ये जो शिफ्टिंग थी, लाइक आप कह लें हाइब्रिड था। वाइट लेबल भी चलती रही प्रोडक्ट्स, बट उनके साथ साथ जो ब्रांड्स थे, जो न्यू ब्रांड जो यूएई मार्केट के अंदर भी आए भी नहीं थे, हम्म। उनको उनसे स्टार्ट जो था वो उसने एक जो है इसको इंक्रीज किया था सेल्स। सही सही सही, मतलब आपने, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। ये भी शायद आप मेरे पास आए थे और हमारी ये बात हुई थी कि वाइट लेबल से, क्योंकि वाइट लेबल ऐसी चीज़ है उसमें प्रोडक्ट की लाइफ थोड़ी कम होना शुरू हो कम जाती है। होती है, कहीं बिल्कुल प्रोडक्ट बेचो तो वो उसकी लाइफ खत्म होना शुरू हो जाती है। ऐसा ही है। तो हमने डिस्कस किया था कि क्यों ना ये चीज़ ट्राई की जाए, और इसके रिजल्ट्स वाकई ही, मैं खुद भी, मेरी टीम बिल्कुल अकाउंट्स पे ये काम कर रही है। हम उन ब्रांड्स को यहाँ पे ला रहे हैं जो USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप वाली साइड पे अच्छा कर रहे हैं। हम उन्हें क्या कर रहे हैं, हम उठा के उन्हें मिडल ईस्ट में ला रहे हैं, और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अच्छा, ये चीज़ भी क्लियर है। अभी मुझे आप ये हम्म। बताओ कि आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं? आप जो ये अकाउंट आपका है, इसके अलावा भी क्या आपके पास कुछ अकाउंट्स हैं, या आप सिर्फ ये अकाउंट चला रहे हो? और अभी आप मतलब किसी इन्वेस्टर के साथ कर रहे हो, या टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट है? और ROI मुझे एंड पे लाजमी बताना कि ये जो आपके से 1 लाख दिरहम वाली सेल्स था, इसमें नेट प्रॉफिट आपका क्या बनता है, ROI आपका क्या बनता है, ये भी बताइएगा। अच्छा, इसमें जो ताबिश भाई जो आपने बात की है इसकी, लाइक मैं क्वेश्चन स्टक हो गया, रिपीट कीजिएगा। जी जी, मैं ये पूछ रहा था कि आप कितने अकाउंट्स एक तो रन यस। करते हैं, और टीम वगैरह का अपना थोड़ा सा हम्म। बताएं, या आप अकेले काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ के। नहीं, ताबिश भाई अकेले तो इसमें पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अकाउंट्स जो है वो ऐड हो रहे थे साथ साथ, तो टीम ऑब्वियसली ऐड करनी पड़ी। अब हम्म जो है हम 4 लोग इन अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसके अलावा इस अकाउंट के अलावा हमारे पास जो है न्यू अकाउंट्स भी हैं। तीन तीन है अभी तक, और बाकी जो है वो पाइपलाइन में, तो जैसे जैसे इनरोल होते जाएंगे तो उनके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बट जो ये स्टोर था ये थोड़ा सा अब वो न्यू स्टोर्स हैं, तो उनके ऊपर ज़रा जो है स्टार्ट लेने में या सेल्स लेने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बट एज जैसे जैसे वो एजिड होते जाएंगे, तो जो है वो उनका एक अच्छा सेल्स हिस्ट्री बन जाएगी। सही सही सही, जबरदस्त जबरदस्त। मतलब अभी आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं? 4। 4 मेंबर्स, सही सही सही। जी नहीं, माशाल्लाह जबरदस्त। अगर आप 4 लोग 3-4 अकाउंट्स संभाल रहे हो तो ये बिल्कुल। काफी अच्छी चीज है। अच्छा, ठीक हो गया, ये चीज भी क्लियर है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बताओ कि ROI आपने नहीं बताए कि इस जो आपने अकाउंट का मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था जिसका आपका मसला बन रहा था, पेमेंट स्टक हुई हुई थी, तो उसमें क्या ROI वगैरह आपके आते हैं, और वो सब चीजें? अच्छा, इसमें जो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि 1000 दिरहम से स्टार्ट हुआ प्रोसेस, बट जो था इसका थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लेंथी था। हम्म बट जो है इस एक चीज मैं यहाँ बताता चलूँ, क्योंकि इसमें आई गेस न्यू बैच के भी हैं। तो हम्म जो चीज़ है वो है, इसमें आपको जो पेशेंस है बहुत ज़्यादा चाहिए। हम्म इसमें इस बिजनेस के अंदर इवन हम अगर अमेजोन को कंसिडर करें, उस बिजनेस के अंदर आपको जो बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगा, और
आपकी जो अपडेटेड स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जस्ट आप ये रिलाई नहीं किया जा सकता कि आपने अगर कोर्स सीख लिया है तो आप उसके ऊपर बिल्कुल भी एज़ सच जो है उसको आप कह लें कि उसकी स्केलेबिलिटी अगर करनी है तो उसके लिए आपको जो मार्केट के अंदर न्यू स्किल्स आ रही हैं या न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं आपको उनको लर्न करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो एक टाइम फ्रेम तक तो आप कर लेंगे एग्जिस्टिंग एक्सेल, बट एक टाइम आएगा जिसमें आपको जो है आपकी जो बिजनेस है उस पर डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। सही सही। उसी अच्छा, तरह ये जी सॉरी, अच्छा बोलें, आप क्या कह रहे थे, बात कंप्लीट करें। मैं ये बात कर रहा था कि जैसे ये तो है अगर आप बात करें नॉर्मल बिजनेसेस की, बट अमेज़न के बिजनेस में आपको ज़रा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इसमें जो प्रोसेस है लर्निंग का वो स्पीडी होना चाहिए। अगर स्लो पेस पे आप जाएँगे तो ऐसा रिजल्ट आपको नहीं मिल सकते, बट आज में ये है कि आपको इस मार्केट के मतलब अंदर आपका एक्सेल कहने करने के का लिए जी, मकसद है, सीधी सी जी, बात, कि हमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क बहुत ज़्यादा। ये तो हम कुछ। इसमें यस, इसमें अच्छा मुझे ये रिस्क बताओ, आपका आप इतनी अच्छी सेल्स पे पहुंच गए हो, लाख दिरहम, मेरे ख्याल में बड़ी जबरदस्त सेल्स है, आप प्राइवेट लेवल की तरफ क्यों नहीं जा रहे अभी तक? या प्लान है जाने का, या क्या सीन है उसका? ताबिश भाई इसमें यस प्लान है, इन फ्यूचर ज़रूर जाया जाएगा प्राइवेट लेवल में, हम्म, बट ये है कि फ़िलहाल के लिए जो हमारे पास करंट अकाउंट्स हैं या ये अकाउंट्स हैं, तो इनको होलसेल मॉडल के ऊपर ही एक दफ़ा जो आप कह लें कि बूम पे लेके जाना है। प्राइवेट लेवल यस हम स्टार्ट करेंगे इसको जैसे-जैसे अभी आगे इसको इस जर्नी आगे बढ़ती है। तो ऑब्वियसली इन प्लान में है ये, आप कह लें सिंपल। सही सही सही, चलें चलें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके हो गया। अच्छा, थोड़ा सा आप इस बारे में बताएं, जो नए लोग, अभी बैच जी, 6 हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे से, तो जो नए लोग इनरोल हो रहे हैं, एक तो उनके लिए कुछ एडवाइस आप कर दें, कुछ उन्हें कोई अच्छी चीज आप बता दें, और दूसरा जो नए लोग सीख के अभी बिल्कुल फ्रेश मार्केट में जा रहे हैं, जो यहाँ से सीख रहे हैं या मेरे पास हैं, हुँ, हुँ। उन्हें आप क्या मशवरा देते हो कि वो वाइट लेबल से शुरू करें, वो किस तरह से शुरू करें, एक तो ये चीज बता दें, और दूसरा कोई भी अच्छी जो आपको मतलब शुरू में मुश्किलात आई थी, उनसे बचने के लिए कोई चीज आप न्यू कमर्स को, जो अभी बिल्कुल नए मार्केट में फ्रेश आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? अच्छा, इसमें ताबिश भाई एक चीज़ है जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि फॉर द न्यू कमर्स हम लोग जो मेंटोर्स होते हैं या आप कह लेंगे जो ट्रेनर्स हैं हमारे, जैसे अगर हम आपकी बात करें तो आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, आपने ये जो है एक कोर्स को लॉन्च किया और ये प्रोसेस सारा स्टार्ट हुआ। बट जो मेन कंसर्न है वो ये है कि आप लोगों की हेल्प की वजह से जो जर्नी अगर इंडिविजुअल पे अगर मैं जाता तो मे बी इतनी जल्दी वो अचीव ना हो पाती। बट जब मुझे अपने ही मुझे ट्रेनर ऐड करना पड़ा या मुझे मेंटोर्स ऐड करने पड़े, उसका हम्म, मुझे फ़ायदा ये हो गया कि मुझे जो एक जर्नी जो 2 साल में होनी थी, वो मुझे जर्नी 1 साल के अंदर अचीव हो गई, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है उसमें। सो इसलिए हम्म, मेरा सजेशन तो यही है कि आप इसको इस कोर्स में आप जब एनरोल हो चुके हैं, तो इसको आप फुल आप कह लें कि कंसिस्टेंसी के साथ और फुल लॉयल्टी के साथ इस कोर्स के जो है सीखें, और हम्म। इस इनके साथ जो है इनके आप कह लें कि इनकी रिस्पेक्ट जो है वो अच्छा, बिल्कुल एक फर्स्ट चीज मैं जी, ऐड करता हूँ असल आपकी इस बात में, कि मेरे ख्याल में पेशेंस जो है ना, वो बड़ा जरूरी है। जो बहुत है, ज़्यादा। कहते हैं कि अमेजोन पे अब हम आ गए हैं, हमें बस रियाल दिरहम्स या डॉलर्स हमें आना शुरू हो जी, जाए, फर्स्ट डे से ऐसा आना ही है। शुरू हो जाए, क्योंकि मेरे पास तो तरह तरह के लोग आते हैं, और वो कहते हैं कि पहले दिन ही मिलना शुरू हो जाए, तो इसमें हुँ, पेशेंस हमें कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। ओब्वियसली जब हम वाइट लेवल में जा रहे हैं, स्टार्ट में हमेशा से, जैसे आपका भी, मैंने स्टार्ट एफपीए का वाइट लेवल से जी, कराया था, तो वाइट लेवल में हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं चाइना से, ओब्वियसली चाइना जी। 15 20 दिन 25 दिन ले जाता है फर्स्ट आपकी जो है इन्वेंट्री आने में। तो बिल्कुल ये चीज भी बहुत जरूरी है, जो न्यू कमर्स हैं, पेशेंस अगर आप में नहीं है तो आप अमेजोन पे बिजनेस नहीं कर सकते। नहीं कर प्लस सकते। सेकंड चीज जो है, वो आप अगर आपके पास रिस्क, अगर आप बियर नहीं कर सकते, अगर आप रिस्क बियर नहीं कर सकते, तब भी आप जो है ना अमेजोन पे कारोबार नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, कुछ लोगों ने ये मिथ बनाई हुई है कि अमेजोन पे काम हो सकता है अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, असद के जो बाकी 3 अकाउंट्स हैं, मुझे बता रहा था असद, कि वो इन्वेस्टर्स के साथ मिलके काम कर रहा है,
ओब्वियसली उसका पोर्टफोलियो अच्छा बन गया, एक अकाउंट उसका अपना अच्छा रन हुआ है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है तो हम लोग इन्वेस्टर, आप यकीन करें असद भी मेरी इस बात से एग्री करेगा कि हम सिर्फ आवाज निकालें कि हमें मिडल ईस्ट में काम करना आता है अमेजोन पे, इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाती है। ऐसा ही है असद? बिल्कुल ऐसा ही है। इतने अगर आपके पाकिस्तान। पास पोर्टफोलियो बना हुआ है और आपके पास स्किल स्ट्रांग है, वीएस तो आपको मिल जाएंगे जो नॉर्मल, लेकिन जो स्किलफुल है, जो जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है, पोर्टफोलियो स्ट्रांगली बिल्ट हुआ हुआ है, उनके लिए इन्वेस्टर इशू ही नहीं, इन्वेस्टर आपको मार्केट में भरा पड़ा है। बिल्कुल हाँ, अगर आपकी स्किल अच्छी है और जी। आप कहते हो कि मुझे काम आता है और ये सब चीजें, तो इन्वेस्टर बहुत ज्यादा, खास तौर पे मिडल ईस्ट में तो बहुत ज्यादा। यहाँ पे लोगों को बहुत नहीं ज्यादा। पता कैसे काम होना है, जो हैं या जिन्हें थोड़ा बहुत पता भी है उनकी हम्म। जॉब इतनी सख्त है, सुबह से शाम तक जॉब पे हैं वो, फिर नहीं काम होता, तो वो चाहते हैं कि हम कहीं इन्वेस्टमेंट करें, हम अमेजोन पे अपना बिजनेस स्टार्ट करें और ये सब चीजें। ठीक ठीक। अच्छा, सही हो गया असद। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। कुछ लोग मुझे चैट में असद के लिए या मेरे लिए कोई सवाल है तो वो बताएं, हम फिर इंशाल्लाह जो है ना वो असद ठीक से है। पूछते हैं, या मुझे बताएं जी, जिसका भी कोई सवाल है। अभी जितने भी लोग हैं इस मीटिंग में, आपका कोई भी सवाल है आप चैट में लिखें, अ, मुझे बताएं। मैं असद भी देख रहा है, तो हम इंशाल्लाह जो है। अच्छा, मतीन साहब का आया है, प्लीज मेक श्योर। अच्छा, मतीन पूछ रहा है कि जो ऑनलाइन सेशन जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारा, ये बैच 6 ज्वाइन किया है, उनके लिए भी इक्वली ही फ्रूटफुल रहेगा ये इंशाल्लाह। मैं अभी ग्रुप में भी काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ हमारी फिजिकल और ऑनलाइन ट्रेनिंग में जो फ़र्क होगा वो होगा कि आप ऑनलाइन में वर्चुअली काम करोगे हमारे साथ, हमारी टीम के साथ। फिजिकल में आप हमारे साथ यहाँ बैठ के काम करोगे। इंटर्नशिप अकाउंट्स पे, लाइव अकाउंट्स पे काम वो आपने ऑनलाइन भी करना है, वो आपने फिजिकली भी करना है। सेम इंस्ट्रक्टर्स होंगे, जो लोग आपको फिजिकली पढ़ा रहे होंगे वही आपको यहाँ पे भी पढ़ा रहे होंगे। ऑनलाइन भी जो आपकी ट्रेनिंग्स होंगी वही होंगी, सेम है, किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ जो होगा वो होगा कि आप एक तरफ घर में बैठ के ट्रेनिंग्स ले रहे हैं और एक तरफ आप फिजिकल में यहाँ पे हमारी कंपनी में आके ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। ठीक है मतीन? अच्छा, और सवाल है अरसलान का, अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई कॉस्ट नहीं है। अकाउंट क्रिएशन की यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, जीरो कॉस्ट है। कोई कंपनी हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रेजिडेंस आईडी पे जो भी पर्सन वहाँ पे है उसकी रेजिडेंस आईडी पे इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं हम। प्रोफेशनल कोई फी हमें पे नहीं करनी होती, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे हर चीज। इसके क्यों है ये सब चीजें, ये मैं काफी बार बता चुका हूँ। मिडल ईस्ट में ये हमें बेनिफिट्स हैं क्योंकि अमेजोन को लड़ना है नून से, और नून हम्म। के सारे बेनिफिट्स अपने सेलर्स को दे रहे हैं। वो नहीं कोई प्रोफेशनल फी चार्ज कर रहा, वो कोई अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई कंपनी नहीं मांग रहा। कंपनी मांग रहा है बट कोई चार्जेस वगैरह नहीं है उसके। तो ये बेनिफिट्स, अब अमेजोन को नून से compete करना है मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में स्पेसिफिक नून ज्यादा बड़ा है अमेजोन से। यूएसए या यूरोप में जब हम बात कर रहे होते हैं अमेजोन को कोई टक्कर नहीं दे सकता, बट जब मिडल ईस्ट में स्पेसिफिक हम बात कर रहे होते हैं, नून वहां पे बहुत पुराना है, अमेजोन से पहले का है मिडल ईस्ट में। तो नून जो बेनिफिट्स अपने सेलर्स को दे रहा है, अमेजोन को मजबूरन अब वो बेनिफिट्स देने पड़ रहे हैं, और उन बेनिफिट से हम फायदा उठाते हैं। असद ने भी उन्हीं बेनिफिट से फायदा उठाया है, इसी वजह से इसे इतनी रिलैक्सेशन मिली है शुरू में। जो इवन ड्रॉप शिपिंग करता रहा, उसके बाद वाइट लेबल, और हम लोग भी जो जितना भी काम कर रहे हैं, वो रिलैक्सेशन इतनी ज्यादा है। मार्केट में गैप है, सेलर्स का रुझान होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को नून पे बेचें, नून पे ज्यादा जो कह ले बायर्स हैं। बट अमेजोन की भी एक अपनी वर्थ है, और अमेजोन अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है मिडल ईस्ट में। ओके यार, अगर आप देखो, इसीलिए तो मेरा ये प्रोग्राम मैंने ये इंट्रोड्यूस करवाया। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आपके पास प्रोफाइल भी नहीं है, पोर्टफोलियो भी नहीं है आपके पास, तो आप को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना हर चीज। मैं आपको अपने लाइव अकाउंट्स दे रहा हूँ कि बैठ के करें मेरे लाइव अकाउंट्स पे काम। आप क्यों नहीं पोर्टफोलियोज पे बिल्ड कर सकते? आपको मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ मार्केट में इस टाइम। आप कहीं पे चले जाएं, मैं शर्तिया कहता हूँ, ये कोई चीज आपको कहीं पे कोई नहीं देगा।
कि अपने लाइव अकाउंट्स पे जिन पे हम सेल्स ले रहे हैं, मैं वो आपको दूंगा कि आप उन पे काम करें, बना लें पोर्टफोलियो और मार्केट में। और खाली पोर्टफोलियो भी जरूरी नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज भी है ना, आप इन्वेस्टर्स को कन्वेंस कर सकते हो, वो आपके नॉलेज से कन्वेंस हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप अगर ज्वाइन करते हो हमें तो इंशाल्लाह ये सब चीजें, आपका इन्वेस्टर्स वाला मसला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल यार, मिल सकते हैं। हमारा देखो, जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, इसका मकसद आपको वर्चुअल असिस्टेंट बनाना नहीं है, इसका मकसद है आपको स्किल सिखाना। जब आपको अमेज़न पे काम करना आ गया ना, तो आप चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर लो। असद ने आपके सामने मिसाल बैठी है, 1000 दिरहम से स्टार्ट किया था, जो कि पाकिस्तानी रुपी 70,000 इतने बन रहे हैं कुछ, ठीक है। तो इतने में सिर्फ स्टार्ट किया था। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, स्किल आपको सीखना जरूरी है। और हम जो तैयार करते हैं वो खाली वर्चुअल असिस्टेंट नहीं तैयार करते, हम बंदे को काम अमेज़न पे काम करना सिखाते हैं। जब आपको काम करना आ गया, आपको प्रोडक्ट बेचना आ गई ना अमेज़न पे, फिर चाहे वो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट हो या चाहे किसी की इन्वेस्टमेंट हो, आप सक्सेसफुली प्रोडक्ट बेच सकते हो अमेज़न पे। अब वाइट लेबल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं नाजिम? वाइट लेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम मोस्टली सोर्स कर रहे होते हैं चाइना से, यानी जिसका कोई ऑनर नहीं होता, ठीक है। और मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, उसकी रीजन मैं काफी बार बता चुका हूँ, मैं फिर आपको यहाँ पे बताता हूँ। सऊदीया में ये केस है कि वहाँ पे आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते, अजमी कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता, सिर्फ अरबी करवा सकता है। अगर अजमी करवाना भी चाहे तो तकरीबन 30, 40, 50 हज़ार रियाल लग जाते हैं, जो कि एक बड़ी अमाउंट है सिर्फ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाने में। तो प्राइवेट लेबल ओबियसली यहाँ हो नहीं सकती। मिडल ईस्ट में भी अगर हम बात करें तो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाते करवाते हमें 15 से 20 हज़ार दिरहम की कॉस्ट पड़ जाती है। तो लोग विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री के प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। जब विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री के कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे आती है तो वो वाइट लेबल कहलाती है, उसका कोई ऑनर नहीं है, वो प्रॉपर्टी अमेजोन की होती है, वो अमेजोन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हम उस प्रोडक्ट के साथ मी टू कर सकते हैं इजीली, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। हम उस जैसा सेम सोर्स बनवाते हैं चाइना के मैन्युफैक्चरर से, और उसे हम अमेजोन पे एफबीए करके बेचते हैं। ये होती है वाइट लेबल प्रोडक्ट। कंपनी रिक्वायर्ड फॉर यूएई और सो नहीं, मैंने आपको बताया, आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे अकाउंट बना सकते हैं, आपको सारे प्रोफेशनल के राइट्स मिलते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड करवाना, हमें देखो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझो, ये हमें सिर्फ तब चाहिए होता है जब हमने अपनी लिस्टिंग को सिक्योर करना है, यानी जब हमने प्राइवेट लेबल की तरफ जाना है, तब हमें कंपनी चाहिए होती है मिडल ईस्ट में, ठीक है। अदरवाइज आपको अकाउंट बनाना है, प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए, यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप करें, आपको सारे राइट्स अमेजोन ऑटोमेटिक प्रोफेशनल के दे देगा विदाउट एनी चार्ज, कोई $40 आपसे नहीं लेगा। सॉरी। पाकिस्तानी डिटेल पर अकाउंट आसानी से जी बन तो जाता है, पाकिस्तानी डिटेल पे बिल्कुल अकाउंट बनता है। असद ने भी ये चीज बताई है कि उस पर फिर हमें मसले आते हैं, उस पे हमें, हम थोड़ी सी सेल ज्यादा लें तो अमेजोन हमें कोई स्ट्राइक भेज देता है। इवन जब से 2 नंबरी हुई हैं पाकिस्तान में, आप लोगों को कुछ को आइडिया होगा, मियाँ चन्नू से और कुछ लोगों ने यहाँ पे अमेजोन पे गंद डाला है आके, तो तब से जो है पाकिस्तानी डिटेल्स पे काम करना मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर सब समझ रहे हैं 1% प्रॉब्लम। यार अगर एक पर्सन प्रोडक्ट हंटिंग, लेबलिंग, ईटीसी, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस चीज़ का मैं आंसर कर चुका हूँ बड़ी डिटेल में, वो सिर्फ एक्सपीरियंस लेके भी इन्वेस्टर्स के साथ काम कर सकते। वाइट लेबल अरसलान मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आमिर ने काफ़ी लंबा मैसेज लिख के भेजा है। बिल्कुल, आपने वही स्टोरी लिखी है जो असद ने बताई है कि सैचुरेशन थी, आपने यूएस से यूके की ट्रेनिंग्स ली, फिर आप काम नहीं कर पाए ड्यू टू सैचुरेशन, नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज़्यादा थे। आ, सवाल ये है कि सेम अब
यार देखो आपके सामने ये जो केस आपने बताया है ना, आपका क्या नाम है, आमिर, सेम ये असद वाला केस है। ये भी यूएसए यूके में काम कर चुका था और उसे वहां से वो कह रहा है कि जो मैं अचीव करना चाह रहा था वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो उसने मिडल ईस्ट सीखा और अब वो हर चीज छोड़ के बैठा है। वो कोई यूएसए यूके, जरा इससे पूछें आपके यूएसए में काम करना है? नहीं भाई, मिडल ईस्ट में भी यहाँ बिल्कुल। जितना यहाँ से नहीं है कहीं पे भी। तो आप बिल्कुल मिडल ईस्ट का सीखते हो तो अभी यहाँ पे बहुत टाइम है। अभी यकीन करें, मैं कहता होता हूँ कि ये मेच्योर होना अभी शुरू हुई है मार्केट, और इसने ऐसे ही है। मल्टीप्लाई करना है 20 से 30 से। असद आप एग्री करोगे इस चीज से? बिल्कुल, बिल्कुल। सेल्स जो होनी है इसकी वो अभी मल्टीप्लाई होनी है हमारी जो है यहाँ पे। इसमें ताबिश भाई मैं जो चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यूएस मार्केट के अंदर जितना काम किया है और जो फेलोज हैं जो कर रहे हैं, वो ज़्यादातर आपके पास जो रेशियो है आरओआई अगर आप बात करें तो वो आपको मैक्स जो है वो 20% तक की होगी। से जो ऊपर है वो बहुत रेयर है, और हम्म। बहुत ज़्यादा रेयर है। आपको 20% की जो आरओआई है वो आपको मिल जाएगी। बट जो यूएई मार्केट का इसके अंदर आपको एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपका आरओआई मोर देन 50 to 70% तक की प्रोडक्ट्स भी आपको आप जो है इनको हंट कर सकते हो। सो ये डिफरेंस है, क्योंकि एक तरफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जो सप्लायर्स हैं उन्होंने भी अपनी प्राइसेस बहुत हाई की हुई हैं, और अमेजोन के ऊपर और जो है अमेजोन के ऊपर ऑलरेडी सेलर्स इतने बैठे हैं वो प्राइस को डाउन करे जा रहे हैं। हम्म। लेकिन इस मार्केट के अंदर अभी तक ऐसा जिस तरह का जो एक ताबिश भाई ने बीच में एक बात की कि जो गंद डाला हुआ जो वर्ड है, सॉरी टू से, वो वाकई ही डला हुआ लिस्टिंग के अंदर यूएस के अंदर प्रॉपर आप कह हम्म। लेंगे। नंबर ऑफ सेलर्स एंटर हुए, बिल्कुल। प्राइस डाउन, असल में ना, लिस्टिंग डैमेज हो रही है बिल्कुल। हाँ, असद अली ने जैसे बताया कि 20%, मैं कहता हूँ कि जी। नेट 20% भी आप ज्यादा बता रहे हो। मेरे ख्याल में 15-10 पे वो ईद कर रहे होते हैं, या 20 आ जाए फिर तो वो कहते हैं कि हमारे जैसा बिजनेस ही कोई नहीं कर रहा है अमेजोन। बिजनेस ही करनी है, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो मिडल ईस्ट में तो मेरा ख्याल है हम 50, मैं अपनी टीम की क्लास लगा हम्म। देता हूँ अगर किसी मंथ 50% ROI मुझे शीट्स में नजर आए। 60, 70, 80, इवन 100% ROI तक यहाँ पे प्रोडक्ट्स हम जो है हमारी शीट्स एट द एंड जो मंथ बन रही होती हैं वो 100%, 80%, 60%, 70% ये ROI बन रहा होता है। ROI से मुराद है, कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी जो हमारे प्रॉफिट मार्जिन, लाइक अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 70% ROI से मुराद है कि मुझे 100 के ऊपर 70 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मेरी सेल्स जो है हम्म। वो 170 की आ रही है, 70 मुझे प्रॉफिट है, 100 मैंने इन्वेस्ट किया वो भी साथ आ रहा है। इस ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये चीज हो गई। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज, ये जो अभी काफी सवाल मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टर्स वाले और जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और काम करना चाह रहे हैं, और ये सब चीजें, देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, और अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम की मैं आपको एक और आप कह लें कि खूबसूरती बता दूं। ये असद लोगों को भी ये फैसिलिटी हम लोगों ने नहीं दी थी, ये बिल्कुल मैंने इस पेज में इंट्रोड्यूस करवाई है। जो लोग भी मेरे हमारे फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट मंथ उन्हें सिखाया जाएगा टोटल प्रैक्टिकली। कोई हमारी स्लाइड्स नहीं है, कुछ हम स्लाइड से नहीं करवाते, टोटल प्रैक्टिकली इंशाल्लाह काम होगा। अच्छा, सेकंड मंथ जो है वो पर्सन अमेजोन लैब में चला जाएगा, जिसमें वो एज ए इंटर्न ही हमारे पास काम करेगा हमारे लाइव अकाउंट्स पे। पूरा मंथ वो इंशाल्लाह काम कर रहा होगा। अच्छा, उस एक मंथ में मुझे पता चल जाएगा कौन पर्सन इसको सीरियसली ले रहा है और कौन इस कैपेबल है कि वो आगे फर्दर काम कर सकता है। तो इंशाल्लाह उसको खुद मैं इन्वेस्टर प्रोवाइड करूंगा। हमारे पास इन्वेस्टर क्यों में रहते हैं? मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास, मेरे पास इन्वेस्टर्स हमारे पास क्यों में रहते हैं? हम हर किसी के साथ काम नहीं कर सकते वर्कलोड की वजह से। हम स्पेसिफिक, अभी मैं 30+ अकाउंट्स पे काम कर रहा हूँ जिसमें कुछ मेरे अपने अकाउंट्स हैं, बाकी हम इन्वेस्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। बट मैं सब इन्वेस्टर्स के साथ काम नहीं कर सकता, तो उनको हम क्या करते हैं, हम एक क्यू में रख लेते हैं, और वो मैं फिर अपने ऐसे स्टूडेंट्स को इन्वेस्टर देता हूँ जो कि अभी हमारी अमेजोन लैब है उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये चीज असद आप लोगों को तो नहीं थी, बट अब जो लोग आएंगे इंशाल्लाह वो चीज हम ये चीज हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, और ये ऑनलाइन फिजिकल दोनों के लिए होगी। अगर आप ऑनलाइन रहकर भी हमें अच्छा काम करके दिखाते हो, मेरी टीम और मेरे साथ आप लोग अटैच रहोगे, अच्छा काम करके दिखाते हो, तो इंशाल्लाह
मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इन्वेस्टर प्रोग्राम जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है, ये मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँ। देखिए इसमें ताबिश भाई आपकी इस ऑप्शन में जो एक और चीज जो एक चीज नेगेटिव चीज है कि हम लोग कहते हैं कि हमें इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, लाइक क्लाइंट्स नहीं हमें हमारे पास आ रहे। ये जो एक एरिया आपने हिट किया और वाकई ये बहुत बेनिफिट होगा न्यू कमर्स के लिए कि उनका जो इन्वेस्टर है ऑलरेडी उनके पास आपके पास है, तो वो अपनी स्किल को आराम से यूज किया जा सकता एग्जैक्टली क्योंकि न्यू कमर्स के लिए मसले बन रहे होते हैं, उनके पास है। वो बिल्कुल पोर्टफोलियो उनका नहीं होता, ऐसा ही है। नहीं होती। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग करने वाले हुए तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को इन्वेस्टर्स दूंगा और आप एक किस्म का फिर कोड डायल के साथ काम करोगे, कमाना सीखो के साथ आप काम करोगे, आप मेरी टीम का हिस्सा बन जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैसेजेस काफी सारे हैं। ईशा कह रही है आई एग्री सर, कोई भी प्रैक्टिकली ट्रेन नहीं करता। असल में ना अब लोगों को पता ही नहीं है। मैं तो देखता रहता हूँ, मैं मेरी कम्युनिटी ऐसी है, लोग यकीन करें खुद उनके पास एक सेलर सेंट्रल नहीं है, उन्होंने कभी अमेजोन पे काम ही नहीं किया, कहीं से स्लाइड्स कॉपी की, कहीं से कुछ कॉपी किया, एक वो स्लाइड्स बना ली, पीपीटी बना ली और वो खड़े हो गए हैं और पढ़ाने लग गए हैं, 15 बच्चे बिठाए हुए हैं और उन्हें पढ़ा रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ, मेरे पास 50-50 हज़ार रुपए देकर असल कोर्स किया हुआ होता है लोगों ने, और मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं सर आपके पास कोई सेलर सेंट्रल है तो मुझे सिर्फ उसकी शक्ल दिखा दें। मैं हम्म हैरान होता हूँ यार, आपने 50,000 किसी को पे किया, आपने 2 मंथ अपने लगाए हैं, आपको कभी सेलर सेंट्रल नहीं दिखाया? नहीं सर, हमने तो जो है स्लाइड से पढ़ाया गया। हम्म। ये चीज मार्केट में हो रही है, लोगों को नहीं पता कि बिल्कुल कैसे, और वो इस चक्कर में ही सारे जो है ना अपने गलत फैसले कर लेते हैं। बस अमेजोन का नाम सुना, अपने जिससे सीख रहे हैं, अपने कोच कोच जो आपके हैं, मेंटोर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, उन्हें चेक ही नहीं करते क्या वो पर्सन इस कैपेबल है कि हम उससे सीखें या ना सीखें, क्या वो खुद भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीज सबसे पहले मेक श्योर करें, अगर आप किसी से भी सीखने जा रहे हैं, मेरे से नहीं सीखें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से ना सीखें। मैं तो सिखाता भी बड़े लिमिटेड लोगों को हूँ, मेरे बैच में 20 से ज्यादा लोग होते भी नहीं, क्योंकि मैंने हर किसी पे तवज्जो देनी होती है, तो मैं 20 से ज्यादा अपने बैच में लोग रखता ही नहीं हूँ। आप किसी से भी सीखो, आप मेक श्योर कर लो जिससे सीख रहे हो वो बंदा है भी इस कैलिबर का कि आप उससे सीख लो, वो खुद भी काम कर रहा है मार्केट में, ये चीज लाजमी मेक श्योर करो बस। अच्छा जी, क्विकली हम बस कुछ क्वेश्चंस लेते हैं असद, आपका भी कीमती वक्त मैं ले रहा हूँ, तो बस फिर इंशाल्लाह हम। माशाल्लाह। यूएई में खुद चाइनीज के इतने बड़े स्टोर हैं, तो क्या हम प्राइस चैलेंज नहीं होंगे? यार यूएई में जो खुद चाइनीज के इतने हम ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ ही नहीं जाते। आप जब सीखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग, जब हम आपको सिखा रहे होंगे, हम ऐसी प्रोडक्ट आपको चूज ही नहीं करने देंगे। बिल्कुल ऐसी प्रोडक्ट आएगी नहीं हमारे पास जिस पे चाइनीज सप्लायर बैठे होंगे। ओब्वियसली जब चाइनीज सप्लायर बैठा है तो उससे सस्ता सोर्स खुद किसी ने नहीं किया होगा, और वो प्राइस गिराएगा ही गिराएगा, आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। तो हम प्रोडक्ट हंटिंग में हमारा एक, आप कह लें कि ये भी फिल्टर है, हम देखते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल ईशा, हम वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को लोकली सोर्स कर सकते हैं। असद पता नहीं कर रहे हैं, नहीं मैं तो कर रहा हूँ, मेरे कुछ जानने वाले हैं, मैं खुद भी पाकिस्तान से सारा ऑपरेट कर रहा हूँ। मैं लोकली मार्केट्स, होलसेल मार्केट्स हैं सऊदीया की, अगर मैं बात करूँ जद्दा में है, शारजा में है, इधर यूएई में रियाद में काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो हम वहाँ से कर रहे हैं। बट आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आपके वहाँ हैं कुछ ऐसे लोग, आप उन्हें होलसेल मार्केट में भेज के वहाँ से सोर्स करवा सकते हैं। इफ यू यार ये चीज रिकमेंडेड नहीं है अरसलान, अगर आपके पास यूके का अकाउंट है आप उसे यूएई के लिए ना मर्ज करवाएं, उसे ना ग्लोबल करें, उसकी मार्केट प्लेस इनेबल ना करवाएं, मसले आ जाते हैं, मसले आते हैं इस चीज में, आप ये ना करें, अकाउंट अलग बना लें यूएई का। क्लासेस कब से स्टार्ट हैं? मिकाइल आप पूछ रही हैं, क्लासेस हमारी फ्राइडे से स्टार्ट हैं, 14 जुलाई फ्राइडे से बैच 6 स्टार्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 2-4 सीट्स ही स्लॉट्स बची हैं। बैच ये वाला हमारा फुल है बिल्कुल, और इंशाल्लाह फ्राइडे से बैच स्टार्ट हो रहा है ये। सक्सेस रेट क्या है इस मार्केट में? सक्सेस रेट यार ये असद बता दे चले, असद। इसमें अगर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें सक्सेस रेट इस मार्केट, जैसे हम कन्वर्सेशन भी हमारी इसमें जो कॉमन चीज थी वो यही थी कि मार्केट के अंदर अभी कंपटीशन नहीं है,
तो आपका जो सक्सेस रेशियो ऑब्वियसली वो हाई है, अगर आपने अच्छी तरह इसको लर्न कर लिया इस सिस्टम को, और आपके जो है आपका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हो गया, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिल गया, देन आपकी सक्सेस रेशियो इसमें बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। एग्जैक्टली यार, देखो अगर आप यूएसए की प्रोडक्ट हंटिंग मेथड से जा रहे हो यूएई में, मिडिल ईस्ट में, तो आप नहीं सक्सेसफुल रह सकते। यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया डिफरेंट है। डिफरेंट। यहाँ पे हीलियम अभी भी आया है, हीलियम के 95% मेरे ख्याल में तो रिजल्ट्स गलत है। यहाँ पे कीपा के रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं है, आप उस पर रिलाई कर ही नहीं सकते। आप मैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स को भी जानता हूँ जो एक हफ्ते में उनका बीएसआर 2000 पे चला जाता है, ये थोड़ा टेक्निकल बात है, और एक हफ्ते बाद उनका बीएसआर 100 पे आ जाता है। ये चीजें बिल्कुल अनमेच्योर है अभी ये मार्केट। यहाँ पे हमें मैनुअली जब तक हम काम नहीं करते, मैनुअली हमारी प्रोडक्ट हंटिंग सारा चीजें मैनुअली नहीं होंगी तो ये काम नहीं चल सकता। तो अगेन असद वाली बात बिल्कुल जब ठीक है कि स्किल यहाँ की ले लो, इस मार्केट में अगर काम करना है तो सीख लो कि यहाँ ये मार्केट का एल्गोरिदम, अमेजोन का एक्चुअली एल्गोरिदम क्या है, यहाँ पे किस एल्गोरिदम पे अमेजोन काम कर रहा है, वो आपको समझ आ गया तो इंशाल्लाह आपके सक्सेस रेट जो है वो हाइयर है। बट अगर आपने ये सीखा नहीं है, आप सिर्फ यूएसए में काम, यूएसए के गुरु भी थे, तो आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप के जो है ना वो काफी ज्यादा आपको मार्केट ही अच्छी नहीं लगेगी, आपको यहाँ सेल्स नहीं आती या यहाँ प्रोडक्ट नहीं मिलते, ये फिर आपके एक्सक्यूजेज होंगे। अच्छा, अरसलान कह रहे हैं अकाउंट, ये मैं बता चुका हूँ सर। अगर प्रोडक्ट, बिल्कुल यार, प्रोडक्ट हंटिंग में ये हमारा फिल्टर है, बीएसआर हम 1000 तक देख लेते हैं, मिडिल ईस्ट में 1000 तक बीएसआर हम देख लेते हैं। अगेन ये कैटेगरी पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि किस कैटेगरी में प्रोडक्ट है हमारी, उस पे डिपेंड कर रहा होता है कहीं ना कहीं बीएसआर। मिकाइल, आपने शॉपिफाई में एनरोलमेंट कराई है हमारे? यार शॉपिफाई के अपने बेनिफिट्स हैं, अगर आप वहां एनरोल हो चुके हो तो उससे अच्छे से सीखो अभी, ठीक है, उससे अच्छे से सीखो और उससे उसमें काम करो, मैं आपको ये मशवरा दूंगा। उसके भी सेम बेनिफिट्स हैं, आपको वो अच्छे से बता दिए गए होंगे, आप वो करें, मैं आपको ये मशवरा दूंगा। बिल्कुल ईशा, अगस्त में हमारा 15 अगस्त से होप सो हमारा बैच 7 स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। आयत सर, स्टार्ट लेने में समझ नहीं आ रही क्या और कैसे करें। मेरे ख्याल में अब समझ आ जानी चाहिए स्टार्ट कैसे लेना है, और अगर आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं या होंगे फ्यूचर में, तो आप लोगों को हमने उंगली पकड़ कर लेके जाना है, उंगली पकड़ के हमने आपको शुरू से एंड तक लेके जाना है इंशाल्लाह। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अच्छा जी, कुछ हैंड से बस क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं अभी, और फिर हम खत्म करते हैं। हाँ, घर वाले इजाज़त देंगे, इन्वेस्टमेंट की मसला है तो अमेजोन की स्किल तो सीख लूँ। आप इन्वेस्टमेंट की अगर घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे तो मैं इसमें क्या कहूँगा, आप देख लें फिर आपको जो सूट करे। अच्छा, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल अकाउंट, देखो अरसलान, मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे जब आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करते हो, आपको सारे राइट्स अमेजोन ऑटोमेटिक प्रोफेशनल के दे देते हैं, आपका अकाउंट प्रोफेशनल हो जाता है। इंडिविजुअल और प्रोफेशनल यहाँ पे सेम है, ये चीज समझ जाओ। यहाँ पे कोई आपको फीस पे नहीं करनी होती प्रोफेशनल अकाउंट की। जैसे ही आपने साइन अप किया एज ए इंडिविजुअल अकाउंट, तो आपको वो सारे राइट्स अमेजोन प्रोफेशनल वाले आपके लिए अलाउ कर देंगे। नंबर ऑफ क्लासेस, हाँ नंबर ऑफ क्लासेस हमारी जो है वो 3 हैं, फ्राइडे टू संडे हमारी क्लासेस हुआ करेंगी। टाइम टेबल अभी तक कंफर्म नहीं है, बट होप सो 5 to 7 क्लासेस हो हमारी फिजिकल, और 7 के बाद ही 7 PM के बाद ही क्लास हो हमारी ऑनलाइन की। बट अभी अगेन कंफर्म नहीं है। मैं जैसे ये बैच कल मैं इंशाल्लाह ग्रुप बना दूंगा, जो इस बैच का है, जो इनरोल हो चुके हैं लोग, उनका अलग से ग्रुप बन जाएगा। उसमें मैं सारी टाइमिंग वगैरह आप लोगों से वोट करवाऊंगा, फिजिकल की भी ऑनलाइन की भी, फिर उस हिसाब से इंशाल्लाह हम टाइम सेट करेंगे जो मैक्सिमम लोग कह रहे होंगे। हाँ सर, स्टार्टिंग में आपकी प्रोडक्ट के साथ किए थे एक है। अच्छा सद, आपके लिए क्वेश्चन है, आप स्टार्ट में एक प्रोडक्ट के साथ गए थे या एक से ज्यादा? ऑब्वियसली वैसे मुझे जो अभी मैं बता नहीं रहा, बट मुझे जो समझ आएगा 1000 दिरहम है,
कितनी प्रोडक्ट आ जाएंगी? असद आप बता दें, मैं इसका। इसमें बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो मुझे बजट एलोकेशन थी वो 1000 ही था। सो मुझे उस लिहाज से इन्वेंट्री बाय करनी थी। और स्टार्ट इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं थी, पहले 1-2 प्रोडक्ट्स पे ही कंसंट्रेशन। जब जैसे जैसे बजट इंक्रीज होता गया, मैंने अपनी जो प्रोडक्ट लिस्ट थी फिर उसको भी इसी तरह बजट के अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीज किया। सही 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 सही। आ, अरसलान कह रहा है क्या कहते हो कि यूएई में और या सऊदी, या दोनों के पर्क्स और बेनिफिट्स एक जैसे हैं, सऊदीया के भी यूएई के भी। सऊदीया में मैं कहूँगा आप स्टार्ट कर लो, यूएई में कर लो, मैं दोनों में यार 50-50, आप जिसमें भी करना चाहो आप कर सकते हो, दोनों मार्केट प्लेसेस बेस्ट है। ऑनलाइन कितनी सीट्स बाकी हैं ये आप टीम से पूछें, आई थिंक ऑनलाइन की कुछ सीट्स हैं अभी, कुछ हैं, आप टीम से कांटेक्ट करें वो आपको बता देते हैं ऑनलाइन सीट्स है। वॉइस नहीं आ रही थी, बाकी सबको आई है। हॉस्टल फैसिलिटी नहीं हम प्रोवाइड कर रहे, बट हमारी जिधर ऑर्गेनाइजेशन है सरगोदा में सेटेलाइट डाउन, इसके आसपास काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं। आप इजीली जो है ना हॉस्टल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। बिल्कुल मोहम्मद मतीन ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है अमेजोन लैब। लैब तो ऑब्वियसली आप नहीं आ पाओगे, बट घर में बैठ के हमारे साथ काम कर रहे होंगे आप। इन्वेस्टर्स भी बिल्कुल, अगर आप अच्छा काम करते हो, प्रूफ करते हो अपने आप को, तो इंशाल्लाह इन्वेस्टर्स भी आपको मिलेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस, अरसलान कह रहा है कि ROI 40% टाइम लग जाता है। देखो जब हम असल में ना ये क्वेश्चंस आपके इसीलिए हैं, आप ने ट्रेनिंग्स में ये सब चीज़ें हम बताते हैं। हम प्रोडक्ट को 10 से 12 दिन जिसका हम स्टॉक परचेज करते हैं, हम उसका बिहेवियर देखते हैं, उस लिस्ट का, उसको देखते हैं कि कैसे ये लिस्टिंग अपना बिहेवियर चेंज कर रही है। अगर तो लिस्टिंग कभी ऊपर जा रही है, उसकी प्राइस कभी नीचे जा रही है, तो हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे होते चाइना से इन्वेंट्री मंगवाने में। हाँ, अगर हमें 5-7 दिन में वहीं से लोकल इन्वेंट्री हम सोर्स कर लें, देन ये अच्छी चीज़ है। बट जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो वेरी कर रही है उसके स्टैट्स, तो हम उसके साथ नहीं जा रहे होते। तो अगेन ये हमारी प्रोडक्ट हंटिंग में ये चीज़ आती है कि कौन सी प्रोडक्ट्स इस तरह की हैं जिनके साथ हम जा सकते हैं। अच्छा जी, चलें हम बस 2 मिनट देख लें। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है यार, कोई मसला नहीं है। यूएई और सऊदीया में अरेबिक है तो इसका कोई इशू नहीं है। इजीली हम लोग काम कर रहे हैं, कोई अरबी नहीं मुझे अभी तक आती। मैं 4-5 साल से काम कर रहा हूँ मिडल ईस्ट में, मुझे नहीं अरबी का एक वर्ड भी आता। मरहबा आता है, एक दो और उनके वर्ड्स हैं ये चीज़ें मुझे आती हैं, बस मुझे नहीं अरबी आती, बट काम कर रहे हैं। इनरोल कैसे करना है, आप टीम से कांटेक्ट करें। आप अगर ग्रुप में हैं, मैं आपको अभी डिटेल सेंड करवा देता हूँ टीम से कह के, वो आपको भेज देते हैं। फॉर्म फिल करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और फ्राइडे से इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ईशा, क्लाइंट ग्रैबिंग मैं सिखाऊंगा। ये मेरी ये इस कोर्स का हिस्सा होंगी, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा होंगी कि कैसे हमने क्लाइंट करवाने हैं। अगर आप मेरे जो अभी बैच 5 पास आउट हुआ है, सॉरी बैच 6 नहीं, बैच 5 पास आउट हुआ है, आप उस उनके स्टूडेंट से पूछें, मैंने उन्हें क्लाइंट ग्रैब करने का तरीका भी सिखाया है। ओके, इमरान आपकी कंफर्मेशन हुई है या नहीं? आप टीम से कांटेक्ट करें, ये वो आपको बताएंगे। आप टीम से कांटेक्ट करें, और अगर आपने फीस सबमिट करवा दी है तो ओबियसली आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई होगी। अगर आपने ये कंफर्म करनी है चीज़, तो आप टीम से कांटेक्ट करें, या मुझे मैसेज कर दें, मैं टीम से कंफर्म करवा देता हूँ। चलें जी, थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का। काफ़ी अच्छा सेशन रहा, काफ़ी चीज़ें सीखी हमने, और बिल्कुल इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट भी आपके साथ सेशन करते रहेंगे। और बिल्कुल ताबिश भाई, इसमें जो चीज़ अच्छी चीज़ है वो ये है कि ऑब्वियसली जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए हेल्प हो जाए, और इसीलिए सेशन है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनके लिए हेल्प हो, उनके मोटिवेशन एक मिले।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम, मेरा भी बिल्कुल जो आपकी जी स्टोरी शेयर करने का मकसद था ग्रुप में लोगों के साथ, वो यही था कि लोग थोड़े मोटिवेट हों, क्योंकि बिल्कुल आपने मेरा ख्याल है कोई 1 साल या 1.25 साल में जी ये सारा कुछ किया है। ये सारी एक जो आपने बिल्डिंग खड़ी की है, ये आपने 1-1.5 साल में की है। और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा आपसे बड़ा इम्प्रेस हूँ। मैं खुद भी इतनी जल्दी जो है, मैंने 2019 से स्टार्ट किया है। मैंने भी आपकी तरह यूएसए से स्टार्ट किया था। जी मैं 20 में आया था मिडिल ईस्ट में। और मुझे फिर तकरीबन 2 साल लगे थे मिडिल ईस्ट में कोई अपने कदम जमाने में और अपनी अच्छी सेल लाने में। बट आप माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त रहे हो। इंशाल्लाह फिर हमारी जो है बात होगी। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सो ओके जी, मच। अल्लाह हाफिज़ सबको। अल्लाह हाफिज।